नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। राजगढ़। धार जिले के राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सरदारपुर तहसील के 14 ग्राम पंचायत की जमीनों पर लगी रोक को केंद्र सरकार द्वारा डी नोटिफिकेशन जारी कर हटा दिया गया है। अब सरदारपुर क्षेत्र की जनता के लिए विकास के रास्ते खुल गए हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि राजगढ़ सरदारपुर नगर में रेलवे लाइन निकले और राजगढ़ नगर में स्टेशन का नाम मोहनखेड़ा तीर्थ के नाम से रखा जाए। आज आपका आगमन हुआ है दीदी यहाँ पर और एक आयोजन भी देखा गया है, क्या कुछ आयोजन था पूरा? मैं 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़के गई तब से मतलब हमारे 14 गांव के सरदारपुर विधानसभा के 14 गांव को खरमोड़ पक्षी के से अधिकृत किया गया था। वो 4 जून 1983 को किया गया था और उसके बाद से लगातार जब भी हम दौरे करते थे तब बात आती थी। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जब बनी थी, मैं भी सांसद थी, तब से हमारे वहाँ के वन मंत्री अनिल माधव दवे जी थे, उनकी संज्ञान में लाया। मैंने कई बार लोकसभा में उठाया, आपको क्लिपिंग मिल जाएगी उस चीज़ की। तभी उन्होंने कर दिया था, नोटिफिकेशन लिख लिया था। और वहाँ के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको संज्ञान में लिया। फिर हमने फिर वापस में बनी, तब लोगों ने और बताया, जब दौरे पे आई, चुनाव के दौरान भी आई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, और जब भी कोई ऐसा काम होता था लोग बताते थे। हम दौरे के दौरान हमारे पास जब भी मैं सरदारपुर रही, ये 14 गाँव की बात हर समय संज्ञान में मेरे आती रहती थी। हम सभी लोगों ने प्रयास ये रहा, सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा, इसमें एक का योगदान नहीं है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्र है, मूल मंत्र है, सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ने के, इसमें सबका सहयोग रहा है और सभी ने इस पर प्रयास किया है। पर माननीय अनिल दवे जी ने इसको बहुत ही उस समय लिया था और यहाँ का कलेक्टर श्रीमन शुक्ला जी थे, तब वो आ भी गया था कि भाई जानकारी भेजो कितने गांव क्या नहीं, और जानकारी बीच में कहाँ दबी रही। फिर वापस में जब बनी तब मेरे को लगा यार ये आज से नहीं, बहुत दिन से ये परेशानी चल रही है। हमने डॉक्टर मोहन यादव जी को बैठ के ये बात उनकी संज्ञान में लाए और उन्होंने इसको कल परसों करके दे दिया। रेलवे लाइन को लेके भी स्थिति जो है दीदी स्पष्ट नहीं हो हमारी, खरमोड़ को लेके उसमें आप लोग अधिक लगे हुए। देखो, उसके लिए मैंने रेलवे अधिकारी को, रेल मंत्री के पास गई हूँ, रेल मंत्री के पास 2 बार संज्ञान में मैंने मामला लाया। आपकी राजगढ़ में भी मैंने उनको बुला के लिखा है। मैंने कहा आपने दूसरे जैसे बिजली वालों को परमिशन दी है, रेलवे वालों की गलती ये रही कि इनको बोल दिया, मतलब उसको कागज पे नहीं लिया इन्होंने, बोलने जिन्होंने मांगी नहीं परमिशन। अगर ये उस समय मांग लेते आज ये दिक्कत नहीं आती। अब क्या वो केंद्र तक जाती है परमिशन, ऐसी नहीं होती। ये मामला कोई विधायक है कि मैं कर सकता हूँ, ये केंद्र से जाता, केंद्र से वहाँ से जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक ये नहीं कुछ कर सकते। ये केंद्र वाला मामला है और केंद्र का मामला वहाँ तक गया है, इन्होंने जानकारी नहीं। मैंने वहाँ भी मध्य प्रदेश सरकार को भी कहा तो बोले इन्होंने आवेदन ही नहीं लगाया। आवेदन जब इनकी बात फोन पे ही बात हो रही बस कि हम नहीं देंगे, खरमोर पक्षी वाला नहीं देंगे, जबकि मैंने उनको प्रूफ दे दिया है कि आपने दूसरी चीज़ों के लिए आपने परमिशन दी है, तो आप रेलवे को भी इसको देखते हुए आपको रेलवे को देना पड़ेगा परमिशन। अब क्या दीदी के प्रयास रंग लाएंगे रेलवे? बिल्कुल मैं कर रही हूँ प्रयास। अभी लोकसभा 21 से चालू होने वाली है, हम लोग जाएंगे, मैं जिला अध्यक्ष को साथ में ले जाऊंगी और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सबको लेके जाऊंगी और कहूंगी कि देखो हमारे वहाँ की जनता, क्योंकि हमको माननीय मोदी जी का मानना है कि भाई आदिवासियों को सक्षम करना है। आदिवासी जिला है और आदिवासियों को काट के रेल निकले तो हमारे काम की नहीं है। हम लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जनता के सेवा के लिए हम ट्रेन चला रहे हैं लोगों के लिए, तो हमको उसको ध्यान में रखना। पर कभी अगर हम लेट हो गए तो तकलीफ होगी। मैंने 2 बार उनको संज्ञान में ला दी। कभी कभी क्या रेलवे अधिकारी इनकी बदली होती रहते, बदलते रहते, प्रोजेक्ट वाले बदलते रहते, उसमें गड़बड़ हुई है। बाकी मैंने उनको ध्यान में ला दिया है और अब भी मैं जाऊंगी तो उनको बताऊंगी, क्योंकि हम मोहनखेड़ा का भी नाम यहाँ ये रखना चाहते हैं कि भाई यहाँ का स्टेशन का नाम मोहनखेड़ा तीर्थ के नाम से रखा जाए। हमारे जैसे धार का राजा भोज का रखा जाए, ऐसा वो भी मेरे को लिखना ही है। तो ये सब हम पूरा प्रयासरत है, क्योंकि हम जनता के लिए कर रहे हैं और जनता हमारा मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चलना है। हम जरूर करेंगे, प्रयास हमारा जरूर है।
अब कभी उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसके वजह से नहीं हो, ये बात की बात है। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगी। मेरा काम ही है जनता की सेवा करना और जनता का काम ही हमारा काम है, हमारी सेवा ही वही है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि यहाँ की जनता को लाभ मिले, क्योंकि दूर से निकल जाएगी तो हमारी जनता को कोई लाभ नहीं होगा, यहाँ के लोगों को लाभ। आपसे भी मंत्री है कि हाथों परियोजना औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन ये वंचित रह जाएगा मैडम। नहीं, हाथों नहीं, यहाँ तो अपने यहाँ बहुत बड़ा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे जो पूर्व मंत्री थे राजवर्धन दत्ती गांव को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क यहाँ जो ला के जो हमारे यहाँ के लोगों को जितना कपड़ा एक उद्योग बड़ा उद्योग होता है, बड़ी सिटी बन जाएगी आपको बताऊंगी आने वाले समय में, क्योंकि 7 में से एक हमारे यहाँ हुआ पूरे देश के अंदर। हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक मिला है, तो ये बदनावर ये हमारे भैसोला में, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे यहाँ ट्रेन तो आना और लाइनें आएगी, एक ही ट्रेन आ रही है अभी तो और लाना बाकी है, तो हमारे यहाँ बड़ा वो होने वाला है। 14 गांवों में आप लोगों को कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, पक्ष का विपक्ष का सभी का इसमें कहीं ना कहीं सहयोग रहा है, तो 14 गांवों में आम लोगों को कैसे बताएं? मेरा यही है, पक्ष जाए कि विपक्ष जाए, विपक्ष यही कहेगा तो उन्हीं की सरकार ने लगाया, तो उनकी सरकार रही है, 15 महीने सरकार रही है, जब उनको करना चाहिए। सरकार अभी केंद्र में हमारी है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, तो करने वाले तो हम लोग हैं ना। और हमारे तो ये बने हुए हैं, हमने पत्र व्यवहार किया है, हमारे लोकसभा में हमने बात उठाई। अब कोई कहे, देखो कहना कोई भी कह सकता है, बाकी करना एक अलग। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील सरकार है और हर समय जनता की सेवा हर जगह, आज युवाओं के लिए हर जगह वो जापान कई जगह जाके रोजगार लाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार, पहली सरकार है जो जल्दी हमने आज का और मतलब कल का और आज उन्होंने सुन लिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और उन जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, कितने दिन के संघर्ष के बाद ये सफलता हमको मिली है। अब सरदारपुर से संवाददाता विजय द्विवेदी की रिपोर्ट।